साजिश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की साजिश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीबों को पहले बास्केट पर्चा देना होगा देना होगा देना होगा। गरीबों को बास्केट पर्चा देना होगा देना होगा देना होगा। बेतिया भूमि पर बसे गरीबों को बास्केट पर्चा देने की गारंटी करना होगा करना होगा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को एमएसपी मूल्य में 3000 देना होगा देना होगा देना होगा। सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की साजिश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो। यात्रा पर निकल रहे हैं, विकास कामों पर देखेंगे, वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है 2000? हर साल वो करते हैं और ये करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। हम लोग भी तैयार बैठे हैं, हम लोग भी फफरे बैठे हुए हैं कि हम लोग के इलाके में हर गली मोहल्ले में हर दफ्तर में जो भ्रष्टाचार है तो ऐसा करें कि वो अपने साथ अफसरों को लेके चलते हैं, उन अफसरों के साथ यह भी करें कि तुरंत कार्रवाई हो। हम लोग भी तो सामने पेश होते हैं, अपनी समीक्षा बैठक में जाते हैं। समीक्षा में अगर कहा जाए कि ये अमुक जिला या अमुक ब्लॉक या अमुक पदाधिकारी करप्ट है, भ्रष्टाचार का वातावरण है, आपके मोटेशन में पैसे कौन नहीं देता, कौन नहीं जानता कि आपको मोटेशन में पैसे देने पड़ते, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होंगे वो नकेल लगा दें। सिर्फ यात्रा कर लेने से कुछ नहीं होता, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की क्या पोजीशन है। आप जिस स्कीम को ले जाते हैं, 44 स्कीम्स हैं बिहार में जो जन कल्याण के स्कीम कहे जाते हैं, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो और समाज कल्याण का मामला हो। समीक्षा तो हर बार करते हैं, पिछले 19 साल से समीक्षा हम कह रहे हैं कि समीक्षा करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी तो हो। इम्प्लीमेंटेशन का क्या पोजीशन है, बेनिफिशियर का आकार तो बढ़ाएं। मान लीजिए 13 करोड़ की आबादी में अगर 1300 लोगों को कोई लाभ मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। तो अच्छा है, संवाद करेंगे तो पता चल, संवाद तो करते हैं। 2025 की तैयारी है, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, आप लोग भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। क्या चुनाव नहीं लड़ना है क्या? 225 का लक्ष्य भी रखे हुए हैं। 225 अच्छा तो नहीं रखेंगे क्या? तो रखना चाहिए, हम लोग भी रखे हुए हैं भाई। हम भी चाहते हैं कि ये जो कुशासन की सरकार है खत्म हो जाए, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं चल रही, क्या चलती है, इसमें क्या दिक्कत है? 25 में कहीं नजर आएंगे आप लोग? ये तो 25 की बात आज ही कर दें क्या? 25 में आपका बाल सफेद हो या काला हो या क्या पता? सरकार ने कमिटमेंट किया था कि आशा कर्मियों को 1000 रुपया देंगे, वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही है। जीविका बहनें रोज आंदोलन कर रही हैं, परसों ही पटना में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। सरकार कह रही है कि उनको भी कोई पैसा नहीं देंगे। तो महिलाओं को काम तो उन्होंने दिया, लेकिन काम के बदले किसी तरीके का वेतनमान मानदेय इन्होंने नहीं दिया। महिलाओं को पेलेस वर्कर के रूप में इन्होंने पूरे बिहार में खड़ा कर दिया है। आज महिलाओं के अंदर हाहाकार मचा है, उनकी ज़िंदगी सड़क पे आकर के खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के साथ किया, तो अब क्या ही ये संवाद करने जा रहे हैं और क्या बचा है जिस पर ये संवाद करेंगे? 25 में आप लोग चाह रहे हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपके ही सहयोगी विधायक है महबूब आलम कह रही है तो 25 में तय होगा। अभी कहाँ है कि तेजस्वी को? अरे भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती को समझिए। जब तक हम चुनाव जीत के आएंगे नहीं तो मन में खाली पुलाव पकाने से तो नहीं होगा। यथार्थ तो यही है ना कि चुनाव जीत करके आएंगे, सभी पार्टियां बैठेंगी। अभी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष वही हैं, हमने उनको नेता चुना है, बिल्कुल सहमति है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी कैसे बताया जा सकता है? हम सहमति नहीं होता तो हम सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष उनको क्यों चुनते हैं? हमारी सर्वसम्मति है, लेकिन उचित समय पर ही उचित बयान देना चाहिए। वो कौन है? वो जो लोग हैं उनको सबको आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। मना किया गया है आला कमान से कि नाम नहीं, नाम मनाना कमान कहे के मना किया है, लेकिन मैं
कह रहा हूँ कि 5 अफसर और 5 मंत्री इस बिहार को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबा रहे हैं। कौन है अफसर, कौन है? वो जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो एक विभाग को आज 10 साल से चला रहे हैं, वो कौन मंत्री है, कौन अफसर है, आप समझ रहे हैं। 10 साल से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, एक दिन ऑफिस नहीं जाता है। एक दिन ऑफिस में जाइए तो मिलता नहीं। नाम बता दीजिए। नाम आप पता लगाइए। 2025 की तैयारी में सीएम नीतीश कुमार जुट गए हैं। जो वो हमेशा जुटते हैं। 42 पर पिछले बार थे, इस बार 25 पर रहेंगे। आइए। तो क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया टीम भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान में मैत्री बढ़ना चाहिए। लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो भी गए थे। ये सब नाटकी लोग हैं, ये नाटक करने वाले हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले हैं और काम करने वाले लोग नहीं हैं। भ्रष्टाचार की बिहार में गंगोत्री बह रही है, उसके खिलाफ इनको घूमना चाहिए मुख्यमंत्री जी को बंद करने के लिए। अंचल में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। कोई बिहार में एक सीओ नहीं है जो बिना पैसा का कोई काम करता है। भ्रष्टाचार का कहा जा रहा है। डायरेक्ट भ्रष्टाचार है। डायरेक्ट भ्रष्टाचार का कौन कर रहा है? सरकार करवा रही है। सरकार भ्रष्टाचार करवा रही है। वहाँ से पैसा आता है, इन लोग के जेब में जाता है। 5 अधिकारी और 5 मंत्री कौन कौन है? वो है, आप पता लगाइए। बिहार में भी अब मस्जिदों के सर्वेक्षण की बात कही जा रही थी, बिहार में भी होने चाहिए सर्वे। ये लोग दूसरा करने वाले हैं या नहीं, यही करने ही वाले हैं। इसी पर इनकी राजनीति है। विकास के लिए यात्रा करने वाले नहीं हैं। कहीं विकास नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार की गंगोत्री। अभी आप उठा रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार और अफसर सब बिहार को चला रहे हैं। विधानसभा में 5वां दिन है, मुख्यमंत्री एक बार मुंह खोले हैं, एक दिन भी आते हैं, बैठ करके चले जाते हैं। क्या मतलब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा? अब क्या करने दिया जा रहा है तो देखें। ये हंगामा नहीं है, समझे ना। सबसे पहले तो हम लोगों की डिमांड है और हम लोग कोशिश करते हैं। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत बदलने के लिए हम लोगों की मांग है कि सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की सरकार की साजिश है, वो साजिश बंद किया जाए। वो बंद करे, पहले गरीबों को बासगीत पर्चा की गारंटी करे, उसके बाद सर्वे का काम करे। बहुत गरीब लोग जो बसे हुए हैं, सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, दशकों से बसे हुए हैं, 100 बरस से बसे हुए हैं, 100 बरस से ज़्यादा से बसे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई कागज़ नहीं है और सर्वे के नाम पर उनको ये भूमि से बेदखली का जो प्रावधान उसमें कर दिया गया है, उसको बंद करने का हम लोग मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले उनकी गारंटी की जाए कि पहले उनको बासगीत पर्चा दिया जाए, उनको बंदोबस्त किया जाए या अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था किया जाए, तब जो है भूमि का सर्वे किया कर रहे हैं। उसका सरकार का वादा किया था। 2005 में जब सरकार आई तो उन्होंने वादा क्या किया, उन्होंने डी बंदोपाध्याय को यहाँ बुलाया, जिन्होंने भूमि सुधार किया पश्चिम बंगाल में। उसी के तर्ज पर यहाँ भूमि सुधार करने का एक कमीशन बनाया। उस कमीशन की सिफारिश को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और आज 20 साल बाद भूमि सर्वेक्षण आप करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सर्वेक्षण हो कि किस ज़मीन में, चाहे गैर मजरूआ ज़मीन में हो चाहे निजी ज़मीन में हो, जो 100 साल से जिस ज़मीन में बसे हुए हैं लोग, उसको उजाड़ने का पहल हो गया। अब उजाड़ने का गुंजाइश हो गई। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले ये सर्वेक्षण हो कि किस ज़मीन में कौन गरीब लोग कितने सालों से बसे हुए हैं, पहले उनको पर्चा देने की गारंटी हो, तब जो है भूमि सर्वेक्षण हो। जी।